आज इस महाकुंभ में लाखों संत कल्पवास कर रहे हैं और आकर के कितने में हजारों संत आकर के नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उड़ने का भी प्रयास किए हैं मूर्ति को। यहाँ अराजक तत्व फैलाने का काम किया, सरकार फैल जा रही है पूरी तरह से। योगी बाबा को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आज संतों के पास जो वीआईपी अखाड़ा है उसके लिए अलग व्यवस्था, जो हमारे गरीब संत है उसके लिए नहीं व्यवस्था होगी क्या? उसके लिए बजट नहीं पास हुआ? आप भी वीआईपी के रहेंगे और हमारा संत अगर धूमी रमा रहा है, वो नहीं पहुंच गए, चापलूसी कर रहा है, तो उसकी व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ जल नहीं जाएगा, वहाँ लाइटिंग नहीं बनेगी, वहाँ 2 प्रकार की यहाँ बिजली चल रही है। 8,000 करोड़ 42,000 करोड़ आप कर रहे हैं, एक जगह 24 घंटा, एक जगह दिन पे केवल रहेगी। ये क्या है? अरे यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति लगनी चाहिए थी। वो अब परम धाम पहुंच गए हैं, स्वर्गवासी हो गए। वो देवता भी हैं कि सतगुरु हैं कि उनका क्या अवतार होगा, इसका भेद पर अगर चर्चा करना हो बहस कर लें। इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। प्रयागराज का ये जो स्थान है वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। यहाँ पर एक तस्वीर दिखा दी, उधर कैमरा मैन दिखा दी, वहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की 3 फुट की मूर्ति लगी हुई है। अब ये जब से यहाँ पर ये मूर्ति लग गई है, तमाम सारे साधु संत से लेकर बीजेपी के जो सांसद हैं साक्षी महाराज इसका विरोध कर रहे हैं। और एक हमारे बीच महाराज जी हैं, देखिए बिल्कुल महाराज जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए विरोध करें, समर्थन करेंगे। महाराज जी, मेले में ये मूर्ति लगाई गई, तमाम सारे साधु नाराज कर रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? ये लोग केवल राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग जो साक्षी महाराज हो या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी, 1 मिनट, इनको 6 से लेके 12 सेक्टर तक अभी तक जल नहीं पहुंचा पाए, न लाइटिंग बनवा पाए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आप 2 प्रकार की नीति ला रहे हैं, 2 प्रकार का आप महाकुंभ में संतों के साथ भी भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। योगी बाबा आप इस पे काम करिए। ये सेवा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये इस पे आप लोग चर्चा, इतनी बड़ी बात को इतना बना दिए। ये श्रद्धेय नेताजी, आप परमपिता परमेश्वर ने कहा ये सच्चा मेरे भक्त थे और ये सच्चे सनातनी थे। आज मेले में भीड़ कम है, इस कैंपस में बिन बुलाए जितने भीड़ निरंतर आ रही है, जा रही है। तो इस संस्था को हम साधुवाद देना चाह रहे हैं और अखिलेश से पार्टी से लोग घबराए हुए हैं, इसलिए इनका विरोध करने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तमाम सारे लोग यहाँ पर आते हैं नेताजी के सामने, जैसे भगवान के सामने लोग झुक जाते हैं ऐसे यहाँ पर झुक जाते हैं। लेकिन साक्षी महाराज ये कह रहे हैं मुलायम सिंह तो वही है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, इनकी मूर्ति कैसे यहाँ लगी? उनको साक्षी महाराज जी को नहीं मालूम है। ये जो लोग मुलायम सिंह यादव से दीक्षा लिए थे, उनके मुलायम सिंह यादव गुरु हैं। वो हनुमान जी के भक्त भी कार सेवक पे गोली नहीं चलाए थे। संविधान को जो, कानून को जो तोड़ रहा था उसको सबक सिखाए थे। जो कानून क्यों नहीं है, वहां जाकर के योगी बाबा हैं, अयोध्या में मंदिर बनवा दे, मस्जिद तोड़वा दे, उनकी सरकार है। क्यों संभल में आज सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो श्रद्धेय नेताजी ने उस समय किया था। ये लोग केवल राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे ठगते हैं और 1000 होर्डिंग पोस्टर उनकी लगी है। अरे ये आत्मा परमात्मा का संगम है, कोई भी कुछ करे। भिन्न जात के लोग आते हैं। ये बताया मैंने, कुंभ माने घड़ा, अगर घड़ा में मुसलमान भी अगर नहीं आता है, जैसे हमारा शरीर है, केवल हमारे शरीर में मुसलमान के नाम से कपट हो, नफरत हो, केवल मुसलमान के नाम से, तो मेरा यह भी घड़ा अधूरा है। इसलिए इस कुंभ में, इस घड़े में जो आए उनका स्वागत है, किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है इस महाकुंभ में। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ की? व्यवस्थाएं दरबत्तर है। डिजिटल व्यवस्थाएं, डिजिटल महाकुंभ बनाया गया है। ऐसे जैसे एक साध्वी, एक खूबसूरत लड़की हमारी भारत की थी और उसको ये डिजिटल जो कुंभ बना रही है मीडिया, उसको साध्वी घोषित कर दी। और जब उससे पूछा गया तो बोला मैं साध्वी नहीं हूं और डर गई, भगवा नहीं पहनी। यही व्यवस्था इनकी है। आप जहाँ सर्वे कर लो 6 से लेकर 12 तक, अभी नल के जल नहीं है सरकार दे पाई है, वहाँ लाइटिंग नहीं बन पाई है। अब मुलायम सिंह यादव आप 1000 होर्डिंग फोटो लगाए हैं, वो एक स्मृति लगा के मैंने कहा कि गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे।
और अपने गुरु की प्रतिमा लगा के अगर कोई कह वहाँ लंगर चला रहा है, हम उसका विरोध करें तो हम सनातनी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति लगनी चाहिए। वो सीसी कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर ले, कोई कह रहा है कि वोट दे देना, कोई कहा, मैं तो यहाँ कंटिन्यू आ रहा देख रहा हूँ, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, वही लोग प्रचार कर रहे हैं राजनीति जो विरोध कर रहे हैं। अरे यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति लगनी चाहिए थी। वो अब परम धाम पहुंच गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, वो देवता भी हैं कि सतगुरु हैं कि उनका क्या अवतार होगा, इसका भेद पर अगर चर्चा करना हो बहस कर लें। जीते जी अगर लगता, जीते जी कोई काम करता, अखिलेश जी का कोई यहाँ होता, तब राजनीतिक से उसे जोड़ा जा सकता। जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ चुका हो, इस देश की राजनीति में, इस देश के संविधान में एक परिवर्तन किया हो, इस देश में उत्तर प्रदेश में संविधान को धरातल पे लाया हो, जिसने सेना का 100 जो है राजकीय सम्मान से मंगवाया हो, फूलन देवी जैसे लोगों को संसद पहुंचाया हो, संतों का सम्मान किया हो, संविधान का सम्मान किया हो, कानून को सम्मान किया हो, उसकी प्रतिमा पे ये लोग बात करते हैं। तो ये बात देखिए बहुत बड़ी होगी, लेकिन देश की जनता जान रही है। लोग तोड़ने का भी प्रयास किए हैं मूर्ति को, यहाँ अराजक तत्व फैलाने का काम किया, सरकार फैल जा रही है पूरी तरह से। योगी बाबा को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आज संतों के पास जो वीआईपी अखाड़ा है उसके लिए अलग व्यवस्था, जो हमारे गरीब संत है उसके लिए नहीं व्यवस्था होगी क्या? उसके लिए बजट नहीं पास हुआ? आप भी वीआईपी के रहेंगे और हमारा संत अगर धूमी रमा रहा है, वो नहीं पहुंच गए, चापलूसी कर रहा है, तो उसकी व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ जल नहीं जाएगा, वहाँ लाइटिंग नहीं बनेगी, वहाँ 2 प्रकार की यहाँ बिजली चल रही है। 8,000 करोड़ 42,000 करोड़ आप कर रहे हैं, एक जगह 24 घंटा, एक जगह दिन पे केवल रहेगी। ये क्या है? ये सनातन है, यह एक है, ये विश्व का सबसे बड़ा धरातल, तीनों लोक का सबसे बड़ा कुंभ है। आपने सनातन की बात की, सनातन पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी कह रहे प्रभु श्री राम के बाद इतना बड़ा महाकुंभ अगर किसी ने करवाया तो बीजेपी ने करवाया। इतना बड़ा महाकुंभ कहा कि उतना बड़ा करवाया कि एक लड़की को उनकी मीडिया साध्वी घोषित कर दी। वो केवल उसका जटा था, बाल था। अब जब पूरा ही बन गई कि ये साध्वी, तब कोई आप जैसा पत्रकार पूछा आप साध्वी कहा, मैं मुझको मीडिया साध्वी बना दी, मैं साध्वी नहीं हूँ। और गेरुआ इसलिए पहन के मेले में नहीं गई, हो सकता है मेरी पूजा होनी शुरू हो जाए। तो उसी तरह व्यवस्था अगर यही जब से देश या जब से कुंभ शुरू हुआ है, सबसे बड़ा अगर कुंभ की व्यवस्था सरकार ने दी है, तो 6 से 12 नंबर जाके सर्वे कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ, पानी नहीं है, संत को अगर आप जल और लाइटिंग करने की व्यवस्था दे दीजिए, बाद में देना, वो साधना कर लेगा। वीआईपी देखिए, संत बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहे हैं, उनके पास 2-2 सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए, आप बात करने की व्यवस्था है नहीं कोई? अरे कई जगह इतनी फोर्स होगी कि हम आप जाएंगे इस रूप में, तो हम ही साधु के रूप में उस साधु का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जितना ही बड़ा जिसके माल है, उतना बड़ा वो बड़ा संत हो गया है इस सरकार में। और साधना करने वाला फेल हो जा रहा है, लेकिन सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आज इस महाकुंभ में लाखों संत कल्पवास कर रहे हैं, और आकर के कितने में हजारों संत आकर के नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और नेताजी के लिए कह रहे हैं कि ये साधु थे, ये संत थे। तो ये लाखों लोग जो है ये इनकी नीति से लाखों संत कल्पवास में है, और सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। ये जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार बात कह रहे हैं कि समाजवादी लोग जाएं, अखिलेश जी जाएं, कुंभ में डुबक्की लगाएं, सारे पाप धुल लें। ऐसा वो अपना कुंभ, सरकार अपना पाप धोए। कोरोना में जो लोग का वैक्सीन से मर गए, सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। पीएम केयर फंड के नाम से जो चंदा वसूल लिए, बीफ कंपनी से चंदा ले लिए, इसका पाप आके धुल ले, जनता इनको धो दिया। यही उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में धो देगी, और ये लोग नफरती लोगों को हटाएगी और सच्चे संविधान के नायक को लाएगी। चलिए ठीक है, हमारे बीच एक साधु जी, हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तमाम सारे सवालों को लेकर जवाब दिया। और खैर, जो हिसाब से महाकुंभ में 40,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही थी व्यवस्थाओं को लेकर, उस पर उन्होंने सवाल किया कि बहुत जगह पर वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जिस पर सरकार लगातार टीवी चैनल पर जो दिखाया जा रहा था। आखिर जमीनी सच्चाई क्या है वो आप देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।